हेलो माय टू फैमिली, वेलकम इन आर्ट एजुकेशन विद भावना में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला। नारी अंकन का सुंदर चित्रण है पहाड़ी शैली में। नायिका भेद चित्रण हुआ है पहाड़ी शैली में। कांगड़ा शैली में नायिकाएं होती थी 3। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण हुआ है पहाड़ी शैली में। पहाड़ी चित्रकला संबंध है कांगड़ा से। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है कांगड़ा। पहाड़ी चित्रों का निर्माण प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में। पहाड़ी पेंटिंग विकसित थी प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया है पंजाब की पहाड़ियों की। पंजाब व जम्मू की वादियों से प्रचलित कला शैली प्रसिद्ध है पहाड़ी शैली नाम से। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। प्रकृति चित्रण को महत्व मिला पहाड़ी शैली के चित्रों में। पहाड़ी चित्रों में किया गया है गहरे रंगों का प्रयोग। बसोहली, मेवाड़, कांगड़ा तथा गुलेर में से पहाड़ी शैली से संबंधित कला केंद्र नहीं है मेवाड़, क्योंकि ये राजस्थानी शैली का है। पहाड़ी चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मौलाराम जुड़े हैं गढ़वाल चित्र शैली से। अगर गढ़वाल नहीं रहा ऑप्शन में तो कांगड़ा भी सही हो जाएगा, जैसा कि 2016 के पेपर में आया था। मौलाराम चित्रकार हैं गढ़वाल शैली के। मौलाराम कई जगह पे थे, जैसा भी मैंने बताया, लेकिन ये मुख्यतः गढ़वाल के ही कहे जाते हैं। मौलाराम थे पहाड़ी चित्रकार। मौलाराम पहाड़ी शैली की जिस उपशैली से संबंधित रहा है वह है गढ़वाल शैली। मोर प्रिया नामक चित्र बनाया है मौलाराम ने। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र बने हैं पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु अधिक रही है वैष्णव धर्म पर। पहाड़ी लघु चित्रों में गीतात्मक लय पाई जाती है, क्योंकि चित्रों को पहाड़ी में चित्रित किया गया था। पहाड़ी लघु चित्रों में गीतात्मक लय पाई जाती है, सही है। दूसरा है क्योंकि चित्रों को पहाड़ों में चित्रित किया गया था, ये गलत है। पहाड़ी लघु चित्र गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भागवत पुराण में वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है, क्योंकि पहाड़ी समाज तथा संरक्षक दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ए और आर दोनों सही है। पहाड़ी समाज और संरक्षक दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि इसमें वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र बनते थे तो धार्मिक अपने आप ही हो गया, और कुछ सामाजिक भी बने हुए हैं जिससे कुरीतियों को दिखाया गया है। तो इसलिए ये पहाड़ी सामाजिक और धार्मिक दोनों के संरक्षक थे। और पहला है पहाड़ी लघु चित्र गीत गोविंद, बिहारी सतसई और भागवत पुराण। इन सब धर्मों का कई जगह हुआ है, और पहाड़ी में भी हुआ है, राजस्थानी में भी हुआ है, कई जगह हुआ है, मुगल में भी हुआ है। कांगड़ा शैली, गुलेर शैली के चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं, लगभग 14। गुलेर शैली के 14 चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित है। सिकरे के साथ महिला का चित्र गुलेर शैली का है। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है गुलेर, क्योंकि गुलेर पहाड़ी है, इसलिए गुलेर चित्र शैली का संरक्षक प्रवर्तक राजा थे राजा हरिश्चंद्र। नैनसुख चित्रकार था गुलेर। देखिए ये सब घूम फिर के कई जगह गए हुए हैं ऑप्शन में। नैनसुख जो था ये कांगड़ा में भी था, फिर गुलेर में आया, और फिर ये गढ़वाल में भी गया था, लेकिन मुख्यतः ये कहा जाता है गुलेर, तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। तो इसमें थोड़ी बहुत किताब की भी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मुख्यतः अगर रहेंगे तो ये गुलेर के ही रहेंगे। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था नैनसुख। महाराजा संसार चंद्र ने संरक्षण दिया पहाड़ी शैली को। कांगड़ा शैली चरमोत्कर्ष पर रही संसार चंद्र के समय में। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था राजा संसार चंद्र का। महाराजा संसार चंद्र महान संरक्षक थे कांगड़ा शैली चित्रकला के। कांगड़ा चित्रकला को विकसित किया राजा संसार चंद्र के समय। महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक और नायक रहे, वह शैली है कांगड़ा। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। कांगड़ा चित्रकला पर प्रभाव पड़ा मुगल शैली का। उखल बंधन चित्रित किया गया कांगड़ा शैली में। चित्रकार मानकुदरा चित्रित ग्रंथ है गीत गोविंद, ठीक है। और मानकू कौन थी, महिला थी या पुरुष थे, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में, नहीं तो मैं बताऊंगी फिर। लालचंद चित्रकार थे कांगड़ा शैली के। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक
संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेजी यात्री ने सुंदर शब्दों में की। उनका नाम था मूरक्राफ्ट। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय था राधा कृष्ण। ठीक, देखिए इसमें देखिए राधा कृष्ण यहाँ भी आ गया। पहाड़ी शैली में अभी हमने पढ़ा। तो अगर ये प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक किस शैली में चित्र हुआ है, तो पहाड़ी, ठीक है। और सबसे सुंदर, सबसे प्रिय विषय कहाँ का रहा है, तो वो है राजस्थानी, अरे सॉरी कांगड़ा। कांगड़ा इसी का पार्ट है, पहाड़ी का। कांगड़ा शैली उत्कर्ष काल है 1786 से 1805। ये ऐसे दिया नहीं, 1785 से 1805 है, 1786 से 1805 भी सही है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था कुशन लाल। घुमान, नैनसुख, कुशाला, मानकू, भत्तू, परखू, दोखू चित्रकार थे कांगड़ा शैली के। गजलक्ष्मी का चित्र है कांगड़ा शैली की। केशवदास लिखित कवि प्रिया प्रणव कथा चित्रित है कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय है रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के मुख्य चित्रकार कांगड़ा शैली के थे। चित्रकला की रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा शैली में। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत आदि इसका संबंध है चित्रकारों से, चित्रकारी से। कांगड़ा की विशेषता है समृद्ध रंग योजना, मृदु व अबोध चेहरे, विषय की विविधता, घुमावदार रेखाएं। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की छवि चित्र बनाई नैनसुख ने। नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार मुख्य रूप से रहे हैं जसरोटा के। अगर ये पूछता है कि चित्रकार कहाँ के रहे हैं, तो ये निवासी तो जसरोटा के ही थे। गुलेर के चित्रकार थे, तो गुलेर नहीं जसरोटा होगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो। मसरूर शैली उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर स्थित है कांगड़ा में। कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सकुमार रेखांकन, उदात्त रंगों के लिए विख्यात है, क्योंकि इन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा को उत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया। ए और आर दोनों सही है। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू भारतीय चित्रकला से संबंधित हैं कांगड़ा शैली में। कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपों तथा मुगल लघु चित्रों की सुव्यक्ता पर भारित है। ए और आप दोनों सही है। फिर है बसोली शैली। पहाड़ी कला शैली की प्राचीनतम कला केंद्र को जाना जाता है बसोली नाम से। पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वो थी बसोली, है ना। सबसे पहले बसोली अस्तित्व में आई थी। कांगड़ा विख्यात है। बसोली के चित्र सुरक्षित है पंजाब के विभिन्न संग्रहालयों में। बसोली शैली का सबसे अधिक संस्थापक संरक्षक राजा था कृपाल पाल। राजा कृपाल पाल 1678 से 1695 पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे बसोली स्कूल के। बसोली क्षेत्र आज है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से सजवाया महेंद्र पाल ने। बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार है मानकू। 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही उद्भव को मानते हैं बसोली शैली के। गीत गोविंद के चित्र बने हैं बसोली शैली में। लोक कला पर आधारित है बसोली शैली। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन हुआ बसोली शैली में। बसोली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक है रसमंजरी। भानुदत्त कृति एक सचित्र प्रति रसमंजरी चित्रित है बसोली शैली में। बसोली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था सोन किड़वा। वो होता है जो कीड़ा होता है एक ठो, उसके पंख जो चमचमाते हैं। फिर यहाँ पे आ गया है कंपनी शैली। तो चलिए कंपनी शैली इसी में ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे बंगाली चित्र शैली चित्रकार। ठीक।
तो ये है कंपनी स्कूल पटना कलम शैली। पटना कला शैली का विकास दो शैलियों से मिश्रण से हुआ, यूरोपीय और भारतीय। पटना प्रसिद्ध रहा कंपनी शैली के केंद्र के रूप में। पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम है कंपनी शैली। कंपनी शैली के भारतीय केंद्र में प्रसिद्ध है पटना। बाजारी शैली भी इसको कहा जाता है। बाजारू तो काले घाट शैली को कहा जाता है। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। कंपनी स्कूल की स्थापना हुई पटना में। कंपनी तथा अथवा पटना शैली सबसे पहले प्रवलित हुई पटना में। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम संरक्षण दिया अंग्रेज अधिकारियों का। अंग्रेजी शासन कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी कंपनी शैली। कंपनी शैली के चित्रों में विशेष तौर पर चित्रित हुआ जनमानस प्रकार के विषय। मतलब कंपनी शैली में जो लोग सड़क किनारे मिट्टी का बर्तन बेच रही हैं, फल बेच रहे हैं, मतलब इन लोग भारत की दुर्दशा को दिखाते थे कंपनी शैली में। तो देखिए, और इसको विदेशों में बेचा जाता था। तो यहाँ पर जनमानस मतलब लोगों की जीवन का रहन सहन दिखाया जाता था कंपनी शैली में। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र था पटना। कंपनी शैली की चित्रण की तकनीकी थी जल रंग। ठीक। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे ईश्वरी प्रसाद। पटना शैली के प्रमुख चित्रकार थे सेवक राम। हुलास लाल प्रसिद्ध चित्रकार था जैन शैली का। 19वीं शताब्दी के पटना शैली के चार प्रमुख कलाकार थे सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल, जयराम। कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है विशन दास। विशन दास कहाँ का चित्रकार है? मुगल शैली का है ना। विशन दास मुगल शैली का है। ठीक है। लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम संबंधित हैं पटना शैली से। कंपनी शैली का चित्रकार है टीली कैटल। पटना स्कूल का चित्र है फिरका। और मुरक्का किसको कहा जाता था? मुगल शैली में कहा जाता था। और इसमें फिरका। ठीक। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। सेवक राम के लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे। सेवक राम कैसे चित्रकार थे? सेवक राम विवाह उत्सव ये सब चीज़ों की चित्र बनाते थे। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है कंपनी शैली। मुगल शैली के पतन के बाद जन्म हुआ कंपनी शैली का। कंपनी शैली का मुख्य अध्येता था मिसेज आर्चर। कंपनी शैली के सम्मेलन का परिणाम है भारतीय और यूरोपीय कला का। कंपनी चित्रकार यूरोपीय तथा भारतीय चित्रात्मक विशेषता का संश्लेषण है। कंपनी चित्रकार यूरोपीय संरक्षकों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा था। फिर से, कंपनी चित्रकारी यूरोपियन तथा भारतीय चित्रात्मक विशेषताओं का संश्लेषण है। ठीक है। कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरक्षकों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा है। तो ये दोनों ही सही है। पहला ये कह रहा है कि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय तथा भारतीय चित्रात्मक विशेषताओं का संश्लेषण है। मतलब कि इस जो कंपनी चित्रकार में जो विदेशी चित्रकार थे वो भारतीयता की चित्रात्मकता को ही दिखाते थे। और कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरक्षकों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा था। उन लोगों को संरक्षण मिला क्योंकि जो भारत में चित्रकार थे उन लोगों की चित्रकारी का नतीजा था। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है कंपनी शैली। हम लोगों ने पढ़ा कंपनी बहुत ही शॉर्ट में। अभी से लगभग और भी क्वेश्चन है आपके, और मैं जो कुर्री सर जो क्वेश्चन PDF करवा रहे हैं मैं उसका भी कुछ क्वेश्चन आंसर करा दूँगी, तो इससे तैयार हो जाएगा। और जो टॉपिक है बहुत कुछ है अभी, तो आप लोग जुड़े रहिए। अभी तो इसको मैं आज कोशिश करूँगी 2 दिन से 3 दिन इसको ख़त्म करने में। बंगाल चित्र शैली के चित्रकार अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकेगा तो मैं आज ही डाल दूँगी, या मैं कोशिश करूँगी कि इसका मैं पूरा आज ख़त्म कर दूँ। तो फिर ठीक है, आप लोग इसको देखिए। अगर कोई भी डाउट हो
तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। तो मैं इस वीडियो को भी यहीं पे करती हूँ द एंड। थैंक यू।